आह, चेरी ब्लॉसम की खुशबू। वो हमेशा चेरी ब्लॉसम जैसी खुशबू देती है। अगर मैं अभी कोई कदम नहीं उठाता तो मैं आदमी ही क्या। अल्टीमेट फिजिक। एड्रेनलिन की लहर मांसपेशियों को फैलाती है। ये ताकत, स्पीड और शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को बढ़ाती है। नहीं, अभी इसका टाइम नहीं है। पहले मुझे अपनी असली दुनिया वाले संकट से निकलना होगा। शांत हो जाओ मुसुको। मुझे लेवल अप और स्किल हासिल करने की योजना बनानी होगी। बहुत दिनों बाद आज अच्छी नींद आई। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छी नींद आई। असल में तो नींद के मारे सो ही नहीं पाया। क्या तुम मेरे लिए एक और कपड़ा सिल सकती हो? फिर हम चलेंगे। स्किल सीखने के लिए स्किल स्क्रॉल चाहिए होती है। शॉर्टकट है कॉम्बैट अकेडमी में पढ़ना। बीस्ट मैन स्मॉल कॉम्बैट अकेडमी। क्या तुम वही इंसान हो जिसमें बीस्ट किंग की दिलचस्पी है? लेकिन प्रवेश के लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, तुम्हें लेवल 6 तक पहुंचना होगा और फिर तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी। तुम अभी लेवल 4 पर हो तो अभी बहुत जल्दी है। उफ, कितना झंझट है। एक नई शर्ट जो एक 20 लड़की ने मेरे लिए बनाई है, जिस पर दिल का छोटा सा निशान भी है। माफ करना, मैं इतनी देर से गुफा में ट्रेनिंग कर रहा था कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी शर्तें भी होंगी। कोई बात नहीं, वैसे भी तुम्हें लेवल अप करना ही है। तुम बाद में वापस आ जाना। हाँ, तुम पास की लो लेवल वाली गुफा में लेवल बढ़ा सकते हो। गंदे इंसान, बीस्टमैन तुम्हें नहीं मानते। अगर बीस्ट किंग ने मना न किया होता तो तुम्हें अभी तक टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता और लेवल 6 पर पहुंच भी गए तो भी तुम परीक्षा पास नहीं करोगे। एक घटिया कुत्ते को साथ लेकर घूम रहा है। तुम दोनों सच में एकदम बेकार जोड़ी हो। ये मेरी ही गलती है। मेरे मास्टर इतने दयालु हैं कि मैं अपनी औकात भूल गया। अगर मैं पास रहा तो सिर्फ बोझ बनूंगा। मैं अपने मास्टर को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे सब कुछ ठीक से बताना होगा और एक दिन उनसे विदा लेनी होगी। मास्टर, तू हरामी। अभी क्या कहा तूने? मुंह फाड़ दूंगा तेरा। तुरंत उस लड़की से माफी मांग। मैं तो बस सच बोल रहा था। वो लड़की इंसान और जानवर दोनों की संतान है। मतलब वो हाफ बीस्ट है। हमारे बीस्टमैन कबीले के लिए शर्म की बात। और उसका कोई सही नाम भी नहीं है। हाफ बीस्ट, जो पूरा बीस्टमैन नहीं होता। बीस्टमैन लोग खून को बहुत अहम मानते हैं, इसलिए ऐसी औलाद को नीचा समझा जाता है। हाफ बीस्ट को हर जगह तिरस्कृत किया जाता है, चाहे उनकी हैसियत कुछ भी हो। उन्हें नाम रखने लायक तक नहीं माना जाता। ज्यादातर को दोनों तरफ से ठुकरा दिया जाता है और उनकी जिंदगी बहुत दुखद होती है। तो वो इंसान और बीस्ट मैन की संतान थी, इसलिए जब मैंने उसे डिवाइन आई से देखा था उसका नाम नहीं दिखा, क्योंकि उसका नाम था ही नहीं। और सुन इंसान, ज्यादा उड़ मत, सिर्फ इसलिए कि बीस्ट किंग ने तुझ में दिलचस्पी दिखा दी। अगर तू किसी बीस्टमैन योद्धा का अपमान करेगा तो सजा बराबर मिलेगी। अगर किसी चमत्कार से तू परीक्षा पास कर गया तो शायद मैं तुझे उसे माफी मंगवाने दूं, पर मुझे नहीं लगता कि एक इंसान ऐसा कर पाएगा। मास्टर, आप सही कह रहे हैं। मेरी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। उसका नाम साकुरा है, ध्यान रखना। साकुरा? क्या ये नाम आपने मुझे दिया है मास्टर? जैसा मैंने कहा, अगर तुम पास हुए तो ठीक से माफी मांगनी होगी। चलो साकुरा, लेवल बढ़ाते हैं। फॉक्स बीस्टमैन, ये तो कम ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इनके साथ लड़कर लेवल बढ़ाते हैं। मास्टर, आपने मेरा नाम सकुरा क्यों रखा? तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने बस यूं ही रख दिया था। नहीं, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बस मैं जानना चाहती थी कि आपको ये नाम कैसे सूझा? वो थोड़ा शर्मनाक है बताना। तुम में हमेशा हल्की सी चेरी ब्लॉसम की खुशबू आती है, तो मुझे लगा सकुरा नाम तुम पर अच्छे से जमेगा। बिना पूछे नाम रख दिया, उसके लिए माफ़ करना। धन्यवाद मास्टर। मुझे मुझे ये नाम सच में बहुत पसंद आया। सकुरा, मेरा नाम। चलो शुरू करें सकुरा। वो जो मैंने पहले डैगर खरीदा था, कैसा लग रहा है? वो कोई बहुत टॉप का हथियार नहीं है, लेकिन गॉब्लिन की गधा से बहुत बेहतर है। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जब मैं वो बड़ा हैमर उठाती हूँ तो कोई भी हथियार हल्का लगता है। फॉक्स बीस्टमैन, ये फॉक्स जनजाति के बीस्टमैन होते हैं। ये बहुत तेज चलते हैं और बाकी बीस्टमैन से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। जो एडवेंचरर इन्हें हल्के में लेते हैं वे पछताते हैं। लेवल 5, कॉम्बैट पावर 720। सकुरा, तुम पीछे रहकर हमेशा की तरह मुझे सिखाती रहना। मुझे एक्सपी चाहिए, इसलिए तुम लड़ाई में दखल मत देना। जी, ही, आपने मेरा नाम लेकर बुलाया? पार्टी मोड नियम। अगर पार्टी में सबसे ऊंचे और सबसे नीचे लेवल का अंतर 5 से ज्यादा हो तो लड़ाई में ना एक्सपी मिलेगी ना आइटम। चलो, मैं अपना नया डैगर आजमाता हूँ।
फॉक्स बीस्टमैन बहुत फुर्तीले होते हैं, इसलिए बड़े बड़े वार मत करना। ये सच में बहुत तेज हैं। अल्टीमेट फिजिक शरीर की शक्ति को एक जगह पर केंद्रित कर उस हिस्से की रक्षा बहुत बढ़ा देता है। इस कॉम्बैट पावर के साथ तुम मुझे खरोंच भी नहीं मार सकते। मास्टर की डिफेंस लाजवाब है, वाकई आयरन हैमर द्वारा चुने हुए हो। कम लेवल के दुश्मन तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। अब मैं जल्दी से लेवल बढ़ा पाऊंगा। चुस्त फुर्तीले दुश्मनों के खिलाफ ताकत से ज्यादा स्पीड मायने रखती है। ये बात मैंने सीख ली है। इस दुनिया में लेवल बढ़ाना तेज है और अनुभव या एक्सपीरियंस को अपने कब्जे में रखने के लिए संसाधनों के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। इस स्पीड के साथ उन तीनों की अधिकतम कॉम्बैट पावर 3900 है, लेकिन उनका लेवल 12 है। चाहे मेरी कॉम्बैट पावर कितनी भी ज्यादा हो, इतने लेवल के फर्क में जीतना नामुमकिन है। मैं संख्या के हिसाब से भी पीछे हूँ और उनकी स्किल्स को देखते हुए जीतना मुश्किल है। मुझे लेवल गैप कम करना होगा और 4 स्किल्स हासिल करनी होंगी। चलो सकूरा, एक ही बार में लेवल 6 तक बढ़ते हैं। मैं उस घमंडी बीस्टमैन को झुकने पर मजबूर कर दूंगा। डार्क फॉक्स बीस्टमैन बॉस लेवल 7। क्या ये वो तलवार छोड़ सकता है? उसकी लंबाई और ताकत मेरे लिए बिल्कुल सही लग रही है। क्या तुम्हें वो चाहिए? अरे नहीं, मैं तो बस जिज्ञासा से पूछ रहा था। क्या ये सच में ड्रॉप होती है? हाँ, ज्यादातर आइटम्स ड्रॉप होते हैं, लेकिन ड्रॉप रेट उनकी रेयरिटी पर निर्भर करता है। बेहतर है कि तब तक लड़ते रहो जब तक मनचाहा आइटम न मिल जाए। कौन सी गुफा में लड़ रहे हो उस पर भी एफिशिएंसी बदल जाती है, और ख़ास आइटम्स इस्तेमाल करोगे तो प्रक्रिया तेज हो सकती है। ड्रॉप रेट दुश्मन को हराने के बाद किसी आइटम को मिलने की संभावना। आमतौर पर आइटम जितना ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाला लेवल्ड और शक्तिशाली होगा, उसका ड्रॉप रेट उतना ही कम होगा। तो ड्रॉप रेट भी होता है। ये दुनिया सच में गेम वर्ल्ड जैसी है। इससे सिस्टम को समझना आसान हो जाता है। डार्क फॉक्स बीस्टमैन बॉस लेवल 7, कॉम्बैट पावर 1500। ओह, ध्यान से देखो तो यहाँ कई तरह की डिटेल्स लिखी हुई हैं। ब्लैक कोल्ड लाइट स्वॉर्ड ड्रॉप रेट 6%। ये काफ़ी कम है। ड्रॉप आइटम ब्लैक कोल्ड लाइट स्वॉर्ड ड्रॉप रेट 6%। लगता है लेवल 6 पर इसे पाना मुश्किल होगा। कितना अफसोस, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एक्सचेंज सिस्टम, आपकी ज़रूरतें पहचान ली गई हैं। एक्सचेंज सिस्टम सक्रिय कर दिया गया है। आप कुछ शर्तें पूरी करके विभिन्न आइटम्स का एक्सचेंज कर सकती हैं। आपके लेवल और क्षमताओं के आधार पर एक्सचेंज किए जाने वाले आइटम्स अपग्रेड होते रहेंगे। काफ़ी समय तक एक्सचेंज न किए गए आइटम्स अपडेट कर दिए जाएंगे, कृपया ध्यान रखें। एक्सचेंज सिस्टम, अभी भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं नहीं जानता। अभी के लिए एक्सचेंज में सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉप स्क्रोल उपलब्ध है। फास्ट स्पीच 1 मिनट हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉप स्क्रोल। 1 मिनट के लिए सभी आइटम्स का ड्रॉप रेट 30% बढ़ जाता है। स्टॉक 3 एक्सचेंज कंडीशन। कुल 30 आन मॉन्स्टर्स को हराना लेवल 1 से 5। आपने अभी तक 114 हराए हैं, कंडीशन पूरी। 114 मतलब मैं इसे एक्सचेंज कर सकता हूँ। 1 स्क्रोल बराबर 30 मॉन्स्टर्स। शायद दोनों दुनियाओं में हराए हुए मॉन्स्टर्स मिलकर गिने जा रहे हैं। अगर मैं तीनों स्क्रोल एक साथ एक्सचेंज करूं तो ड्रॉप रेट 96% हो जाएगा। फिर तो आइटम तुरंत गिर जाना चाहिए। नोटिफिकेशन, आपने तीनों हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉप स्क्रोल एक्सचेंज कर लिए हैं। आपके पास अभी जनरल आइटम इन्वेंट्री नहीं है, इसलिए आइटम स्टोर नहीं हो सकते। साकुरा, चलो वो तलवार लेते हैं, इससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। मास्टर फोकस रहिए साकुरा, रास्ता बताओ। उस तलवार में ठंड वाला इफेक्ट है। डार्क फॉक्स बीस्टमैन सिर्फ तेज ही नहीं, काफी ताकतवर भी है। तलवार में बर्फ की शक्ति लगी है, जिससे लगने पर आपकी मूवमेंट स्लो हो जाएगी और स्टैमिना भी कम होगा, इसलिए उसकी कमजोरी ढूंढकर जल्दी खत्म करना ही बेहतर होगा। डार्क फॉक्स बीस्टमैन आग से डरता है। अपने हथियार पर फ्लेम ऑयल लगाना बहुत फायदेमंद होगा। समझ गया, देखता हूँ कौन जीतता है, तुम्हारी बर्फ या मेरी आग। फ्लेम ऑयल रेजिन और ज्वलनशील राख का मिश्रण है। इसे हथियार पर लगाने से उन्हें आग की शक्ति मिल जाती है। हवा लगते ही अपने आप जल उठता है, चिंगारी की जरूरत नहीं। एडवेंचरर्स के लिए बहुत आम और जरूरी आइटम। तलवार मुझे दो। फॉक्स बीस्टमैन की कमजोरियां उसकी बगल और गर्दन है, उन्हीं हिस्सों पर निशाना लगाओ। ठीक है, अभी। नोटिफिकेशन, जब दुश्मन की कमजोर जगह पर हमला होता है तो उसकी स्टेटस कायरता यानी कोवर्डाइस में बदल जाती है। इस दौरान उसे डबल डैमेज होता है। उसकी आक्रामकता और हौसला काफ़ी गिर जाता है, जिससे वो और भी कमज़ोर पड़ जाता है। समय 15 सेकंड। ओह, तो ऐसा असर होता है, दिलचस्प। इस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। मास्टर, ये स्टेट में दुश्मन की कमजोरियां और भी साफ दिखाई देती हैं। अटैक करते हुए सही समय पर बचाव भी जरूर करते रहिए। ठीक है, शुक्रिया। अगर सकुरा ने नहीं बताया होता तो मैं तो मर ही गया होता। क्या ये खत्म हो गया? अच्छा, अब मेरी बारी। अब गर्दन पर वार करो। अल्टीमेट फिजिक,
शरीर की 60% ताकत दोनों बाजुओं में केंद्रित, जिससे 200% पावर आउटपुट मिलता है। नोटिफिकेशन, हमला कमजोर जगह पर लगा, ट्रिपल डैमेज। दुश्मन बुरी तरह घायल होकर डेबिलिटेशन स्टेट में चला गया। समय 15 सेकंड। कमाल, लेकिन आखिरी पल तक सावधान रहना। लेवल भले ही कम हो, पर आपके साथ लड़ाई हमेशा मजेदार होती है मास्टर। अब इसको खत्म करते हैं। हेवन शेकर। मास्टर, ये तो कमाल का वार था, वाकई मजा आ गया। हाँ, लड़ाई तो शानदार थी। ओ, स्क्रोल उठाने से पहले इस्तेमाल करना तो भूल ही गया था। नोटिफिकेशन, आपने 3 हाई प्रोबेबिलिटी ड्रॉप स्क्रोल्स इस्तेमाल किए हैं। अब सभी आइटम्स का ड्रॉप रेट 96% हो गया है। अवधि 1 मिनट। बिल्कुल टाइम पर। 3000 एक्सपी और आइटम भी ड्रॉप हो गया। हाँ, तुम सचमुच काफी भाग्यशाली हो। लगभग कोई भी पहले ही प्रयास में ये हथियार नहीं पाता। भले ही मेरे पास अल्टीमेट फिजिक है, लेकिन अगर लापरवाही करूं तो मुझे भी चोट लग सकती है। अगर मुझे अपने अनुसार कोई हथियार मिल गया तो मैं और भी ताकतवर हमले कर पाऊंगा। मैंने कभी इतना शक्तिशाली दिखने वाला हथियार नहीं देखा। अगर मैं इस हथियार के साथ क्रेजी वुल्फ वाले उन तीनों को चैलेंज करूं तो मजा आ जाएगा। लेवल 5 बस थोड़ा ही दूर है। मैं आज रात लेवल 6 तक पहुंच जाऊंगा, सकुरा के लिए भी और अपने लिए भी। सकुरा, क्या कोई और जगह है जहां मैं जल्दी लेवल अप कर सकूं? मैं जितनी जल्दी हो सके लेवल 6 पहुंचना चाहता हूं। आसान है, बस एक रीसेट स्क्रॉल इस्तेमाल करो। फॉक्स बीस्टमैन केव एक लो लेवल एरिया है, इसलिए मॉन्स्टर्स जल्दी रिस्पॉन हो जाते हैं। मेरे पास कुछ रीसेट स्क्रॉल्स हैं, इन्हीं से तुम लेवल 6 पहुंच जाओगे। लेकिन पहले थोड़ा आराम कर लो ना, मेरे पास हीलिंग पोशन भी है। वाओ, तुम्हारे पास सच में सब कुछ है। गुफा के बाहर। चलो, ये ठीक रहेगा। नोटिफिकेशन, रीसेट स्क्रॉल इस्तेमाल किया गया है। गुफा रीसेट हो गई है। चलो, अब इंतजार नहीं हो रहा। ये ब्लैक कोल्ड लाइट स्वॉर्ड वाकई कमाल की है। इसका कोल्ड इफेक्ट दुश्मनों को स्लो भी कर देता है। कुछ हथियारों में खास इफेक्ट होते हैं और उनकी ताकत अलग अलग होती है। मुझे यकीन है कि तुम्हें आगे और भी बेहतर हथियार मिलेंगे। ताकतवर हथियारों की बात करें तो डिवाइन किंग्स हैमर भी है, जो बीस्टमैन का पवित्र हथियार है, जो डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंट्री में रखा है। लेकिन अभी भले ही मैं अल्टीमेट फिजिक को जबरदस्ती इस्तेमाल करूं तो सिर्फ 1 सेकंड तक ही संभाल सकता हूं। अगर इसे ठीक से इस्तेमाल कर पाऊं तो मैं अजेय हो जाऊंगा। बॉस से दूसरी लड़ाई। हे, कैसे हो? मैंने तुम्हारे मिनियंस को हरा के लेवल 5 पहुंचा हूं। अब शुरू करते हैं। रीसेट स्क्रॉल तीसरी बार। यो बॉस, मैं फिर आ गया हूं। रीसेट स्क्रॉल चौथी बार। हे, मैंने तुम्हें मिस किया। रीसेट स्क्रॉल 5वीं बार। अब थोड़ा क्रूर लगने लगा है। रीसेट स्क्रॉल 6ठी बार। अच्छा है, यही तरीका है। हाँ, यही तरीका है। लेवल अप! सुबह से लेकर रात तक मैंने 6 बार स्टैमिना रीफिल कर लिया है। अब तक तो मेरे पास पूरा फॉक्स बीस्टमैन गियर सेट भी इकट्ठा हो गया होगा। स्टैमिना रीफिल? जब लड़ाई के दौरान स्टैमिना खत्म हो जाता है तो कोई भी एक्शन नहीं किया जा सकता, अटैक पावर बहुत कम हो जाती है और किरदार आसानी से डैमेज खाता है। आखिरकार लेवल 6। अब मैं ट्रायल दे सकता हूँ, बस इंतजार करो। वो इंसान कह रहा था कि लेवल 6 होने के बाद ट्रायल देगा? कैसा मूर्ख है। कॉम्बैट एकेडमी का प्रवेश द्वार। हमारी बीस्टमैन भूमि पर एक नन्हा सा इंसान लेवल बढ़ा रहा है, अपनी औकात ही नहीं पता। और अगर वो लेवल 6 पहुंच भी जाए, पता नहीं कब पहुंचता है। इसके अलावा कॉम्बैट एकेडमी में तो सिर्फ ताकतवर मर्द ही जा सकते हैं। अरे, कब पहुंचेगा वो लेवल 6? अफसोस तुम्हारे लिए, मैं तो पहले ही लेवल 6 हूं। नहीं, तुमने एक ही दिन में 2 लेवल बढ़ा लिए? जाओ एग्जामिनर को जगा लाओ, मैं कल तक इंतजार नहीं करूंगा। और सकुरा से माफी मांगने की भी तैयारी कर लो। हाँ, सकुरा से माफी भी मांगना। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल।